अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइंस एकेडमी क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन। टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। इससे पहले हमने पढ़ा है कि कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मेथड से। आज हम बात करेंगे कि उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात करते हैं। एक तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मैंने आपको कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। तो उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जीन्स है, उसकी जो शेप है, उसके कैरेक्टर्स हैं, हर चीज बिल्कुल आइडेंटिकल सेम आएगी। बेनिफिशियल कैरेक्टरिज्म प्रिजर्व्ड। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि पहले तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा बेटे वो क्या होगा, जो इसके जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू पैदा हुआ है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, इसके सेम होगा। इसीलिए इसमें जो बेनिफिशियल कैरेक्टरिज्म है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। वो जो हमें फायदा मिल रहा है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वो कैरेक्टर जो हमारे काम के हैं। ठीक है, जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे जैसे एक अच्छा टेस्ट, अच्छी ग्रोथ, अच्छी प्रोडक्शन अगर पेरेंट में है तो उसके आगे ऑफस्प्रिंग में भी वो कैरेक्टर आएगा, वो हमें मिल जाएगा। अब चूंकि ये एसेक्सुअली हो रही है तो हमें इसके लिए पॉलिनेशन, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, पॉलिनेशन के थ्रू। तो हमें मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लांट को किसी और सेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही एसेक्सुअल है, खुद के साथ ही वो रिप्रोड्यूस खुद ब खुद कर सकता है, उसे किसी और की ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इससे बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। ऐसे बहुत सारे पौधे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। ठीक है, इंक्रीज होगा नंबर एट रैपिड रेट, बहुत फास्ट होगा। और इसके बाद उनका कहना है कि ऑर्गन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अनएबल मैनी प्लांट टू पास ओवर अनकंफर्टेबल ऑर्गन जो है ये अनकंफर्टेबल कंडीशन भी है। अगर कंडीशन ऐसी नहीं है कि रिप्रोडक्शन हो सके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर आपको ऑर्गन नहीं मिल रहा या ऐसी कोई कंडीशन है आप रिप्रोड्यूस नहीं, तो इसमें उसकी जरूरत नहीं है। अनकंफर्टेबल कंडीशन में भी ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, ठीक है। प्लांट, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसके थ्रू प्लांट बेरिंग सीडलेस, जो प्लांट बेरिंग सीडलेस फ्रूट है वो जिनके अंदर सीड नहीं होता। ठीक है, वो प्लांट जिसका आपके पास सीड ही नहीं है कि आप उसे उगा सको, ग्रो करवा सको, वो भी आप इसके जरिए क्या कर सकते हो, ग्रो करवा सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी आपको उसके सीड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी मेथड से आप उसकी कटिंग करोगे, उसे प्लांट जो ग्रो हुआ है उससे कट करके आप लगा दोगे। कल जो मेथड मैंने आपको कटिंग का पढ़ाया है उसे इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा बगैर बीज के आपको पूरा एक पौधा मिलेगा। अब नुकसान की बात करते हैं कि अब फायदा तो ये सारा में हासिल हुआ, नुकसान क्या होगा। डोंट हैव जेनेटिक वेरिएशन, जीन में कोई वेरिएशन नहीं आ रही, एक ही चलता आ रहा है, कोई अच्छी तब्दीली नहीं आ रही। अगर पीछे जो करैक्टर्स है उसके वही सेम है, जीन्स बिल्कुल वेरिएशन नहीं आ रही, चेंजेस नहीं आ रही। और अगर इसमें चांसेस भी ज्यादा है किसके, डिजीज अटैक के, ज्यादा डिजीज का अटैक होगा, बीमारियां ज्यादा आएंगी। और अगर बीमारी आ गई तो वो एक नहीं पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देगी। ठीक है, अगर बीमारी आ गई तो वो पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देगी। ये हमारा सारा हो गया है प्रोसेस। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके दो मेथड है फ्लावरिंग प्लांट में। एक तो है पॉलिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सीड का स्ट्रक्चर और कैसे डेवलप होता है, जर्मिनेशन कैसे होती है सीड की, क्या कंडीशन चाहिए सीड को। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन के थ्रू और रैबिट के थ्रू। ठीक है, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।